लांजी नगर से लगा बिसोनी पंचायत, लांजी बालाघाट रोड मार्ग अस्वच्छता की ओर। संपूर्ण भारत देश के अंतर्गत आने वाले नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत स्वच्छता अभियान को लेकर सजग दिखाई देते हैं। सही स्वच्छता रहेगी तो जनता स्वस्थ रहेगी। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। नगर परिषद पंचायतों में अभियान चलाया जाता है स्वच्छता के लिए, लेकिन ऐसे अनेकों स्थान या पंचायतें हैं जो कि स्वच्छता से कोसों दूर नजर आती हैं, जिनके चलते वार्ड वासियों को परेशानियों के साथ ही स्वास्थ्य से लेकर भी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसी ही एक पंचायत लांजी नगर परिषद के समीप बिसोनी पंचायत है, जिसके अंतर्गत लांजी नगर प्रमुख मार्ग लांजी बालाघाट, जहां से लांजी नगर की सीमा प्रारंभ होती है, इसी स्थल से आपको सड़कों के आजू बाजू गंदगी दिखाई देगी। कारण है बिसोनी के वार्ड क्रमांक 20 के अंतर्गत आने वाला यह मार्ग और यहाँ रहने वाले वार्डवासी, जिनके घरों के पास ना तो पंचायतों ने कचरा डालने के लिए कोई व्यवस्था डस्टबिन आदि की नहीं हुई है, वही आसपास कोई ज़मीन भी उपलब्ध नहीं कराई गई जहां कचरा वार्डवासी जमा कर सके, बाद में पंचायत इसे यहां से उठाए। वार्डवासियों को लांजी बालाघाट के प्रमुख मार्ग के आजू बाजू में ही कचरा डालना पड़ता है, जिसके चलते गंदगी का आलम तो बन चुका है। दूसरी ओर बीमारियां भी फैल रही हैं और यह लापरवाही पंचायत की है, जिसे स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए वार्ड वासियों के लिए व्यवस्था करना चाहिए। बिसोनी लांजी से 2 किलोमीटर दूर, लेकिन अजीबोढंग से हुई सीमांकन में वार्डवासी हो रहे परेशान। लांजी नगर की भौगोलिक दृष्टि पर नज़र डालें तो लांजी नगर में लांजी बालाघाट प्रमुख मार्ग में तथा कथित हाउबाग तक, पीतमलाल कश्यप के घर तक लांजी नगर परिषद की सीमा है। उसके बाद बिसोनी पंचायत लग जाती है, जबकि मुख्यतः बिसोनी पंचायत लांजी आमगांव मार्ग पर लांजी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। लांजी बालाघाट, जो कि सही ढंग से सीमांकन कर नगर परिषद की सीमा में जोड़ा जाना चाहिए था, जिससे मार्ग के आसपास बसे हुए वार्ड नगर परिषद की सीमा में आते और यहां पर नगर परिषद के नियमों के तहत सभी सुख सुविधाएं मिलती। लेकिन अजीब ढंग से हुए सीमांकन का दंश अब वार्डवासियों को झेलना पड़ रहा है। सीधे तौर पे देखा जाए तो बालाघाट मार्ग के बिसोनी पंचायत के रहवासियों को बिसोनी पंचायत के लिए लांजी नगर परिषद पार कर बिसोनी जाना पड़ता है। अब यह किसी प्रकार का सीमांकन किया गया है, यह समझ से परे है। दूसरी ओर लांजी बालाघाट मार्ग नगर का प्रमुख मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग पर सर्वाधिक यातायात रहता है। सभी शासकीय अमला इस मार्ग से गुजरते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को इस मार्ग से लांजी एवं अन्य स्थानों पर पहुंचना पड़ता है। बावजूद इनके इस मार्ग पर गंदगी का होना समझ से परे है, जबकि उक्त मार्ग को विशेष रूप से स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। लांजी नगर का प्रवेश मार्ग होकर भी यहाँ गंदगी दिखाई देती है। कहीं भी कचरा रखने का स्थान नहीं बनाया गया। हम कचरा कहाँ डालें? ग्राम बिसोनी पंचायत के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20, जो ग्राम पंचायत बिसोनी से लगभग 3 किलोमीटर दूर लांजी बालाघाट मार्ग पर बसा वार्ड है, इसी वार्ड में वार्ड वासियों को कचरा डालने को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनसे हमने चर्चा की तो वार्डवासी गायत्री खोंगल ने बताया कि इस वार्ड में कचरा गाड़ी नहीं आती और हमारे पास कोई साधन नहीं है कि हम कचरा कहाँ फेंकें। कई बार कचरा गाड़ी को लेकर शिकायत भी की गई है। शिकायत करने या आवेदन करने पर 2 या 4 दिन कचरा गाड़ी आती है। यह गाड़ी नगर परिषद से आती है। परिषद का कहना है
पीतम कश्यप जी के घर तक लांजी है, उसके बाद बिसोनी है। तो बिसोनी का जो विषय है वह बिसोनी पंचायत देखेगी। दूसरी ओर बिसोनी पंचायत से कोई ध्यान नहीं दिया जाता स्वच्छता को लेकर, और उक्त वार्ड वासियों ने यह भी मंशा जाहिर की हमारा वार्ड जो कि नगर परिषद लांजी की सीमा में है, बिसोनी से काफ़ी दूर है, यह नगर परिषद लांजी में समावेश हो ताकि हम शासन को टैक्स भी भरें और हमें सुविधाएं भी प्राप्त हो। जब अतिक्रमण की बात आई तो नगर परिषद हमारे मकान, दुकान तोड़ी और स्वच्छता रखने को लेकर बिसोनी और लांजी का रोना रोते हैं। सुखलाल भर्रे, बिसोनी नगर के वार्ड क्रमांक 20, लांजी निवासी सुखलाल भर्रे, जो कि एक गणमान्य नागरिक हैं, आपके द्वारा कहा गया कि 2 पंचायतों के चलते हम वार्डवासी परेशान हैं। जब नगर परिषद में साफ सफाई स्वच्छता की बात आती है तो नगर परिषद द्वारा आकर अतिक्रमण हटाना, हमने अपने मकान तोड़े, दुकान तोड़े, सारी व्यवस्थाएं हमने दी मांगों को चौड़ीकरण करने के लिए। अब यह जो कचरे की समस्या है, कुछ दिन तक गाड़ी भिजवाते हैं, बाद में गाड़ी बंद कर देते हैं। यदि गाड़ी आती है तो वार्डवासी नियमित कचरा डालने के लिए तैयार है। यह लांजी का प्रवेश द्वार है, इस मार्ग से योजना बनाते हैं साफ सफाई के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए। अब बरसात का समय है, जिसके चलते जो कचरा यहाँ जमा हो रहा है, इसकी गंदगी हवा जिस तरफ जाती है वहाँ तकलीफ होने लगती है। हम सभी वार्डवासी चाहते हैं कि नगर परिषद हमसे टैक्स ले कचरा संग्रहण का। आज लाइट का लाभ हम नगर परिषद से ले रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी नगर परिषद लांजी के अंतर्गत समावेश हो जाए ताकि हमें सभी लाभ प्राप्त हो एवं शासन को भी टैक्स के रूप में लाभ प्राप्त होगा। बिसोनी पंचायत के वार्ड क्रमांक 10, 18, 19, 20 लांजी नगर परिषद में समावेश हो। पवन कश्यप, ग्राम पंचायत बिसोनी के वार्ड क्रमांक 20 के पंच पवन कश्यप से उक्त संबंध में जानकारी ली गई तो आपने बताया कि यह समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है। मेरे द्वारा पूर्व में भी शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है कि बिसोनी पंचायत लांजी मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसके वार्ड क्रमांक 10, 18, 19, 20 जो कि आमगांव मार्ग पर ठीक नगर परिषद कार्यालय के सामने दखनी टोला, चीच टोला, यह लांजी नगर का ही एक अंग दिखाई देता है। मैं चाहता हूँ कि उक्त चारों वार्ड नगर परिषद लांजी में समावेश हो। इसका सीमांकन आदि कर नियमानुसार उक्त वार्डों को नगर परिषद लांजी में समावेश किया जाए ताकि इन वार्डों को लांजी नगर परिषद का लाभ प्राप्त हो और नगर परिषद लांजी को इन वार्डों से आय भी होगी करों के रूप में। आपका परिचय? मैं पवन कश्यप, ग्राम पंचायत बिसोनी वार्ड नंबर 20 का सदस्य हूँ। सर, जैसे कि आपकी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 20 है, जहाँ के आप पंच हैं, वहाँ पर विशाखा रोड नर्सरी के साइड में कचरा संग्रहण हुआ है, जमा है व्यवस्थित तरीके से, इसमें आपका क्या कहना है? इसके बारे में कई बार मेरे द्वारा पंचायत में प्रस्ताव भी लिया गया और इनको बताया भी गया। सरपंच सचिव को कई बार जानकारी दी गई कि वहाँ पर कचरा जमा हो जाता है, आप एक कूड़ादान बना दिया जाए। तो इनके द्वारा जगह का हवाला दिया गया मुझे। मैंने फिर भी बोला कि आप रोड के किनारे एक कूड़ादान बना दें जिससे कि कूड़ा एक ही जगह जमा होगा, जिसे फेंक सकते हैं। लेकिन इनके द्वारा वहाँ पे कूड़ादान आज तक नहीं बनाया गया और मेरे द्वारा खुद मैं अपने इससे उस कूड़ा को साफ़ करा, अपने ट्रैक्टर से उस कचरे को मैंने भर के फेंकवाया 2-3 बार, लेकिन पंचायत के द्वारा आज तक के वहाँ पर कोई कूड़ादान और कुछ बनाया नहीं गया, जिससे मेरे वार्डवासी लोग बहुत परेशान हैं उस कचरे को लेकर के, जो हमेशा जमा होते रहता, बहुत जमा हो गया है अभी, जिससे परेशानियाँ बढ़ रही है, गंदगियाँ फैल रही है, मक्खियाँ भिन-भिना रही है, पूरे सबके घरों में मक्खियाँ घुस रही है। इसकी शिकायत आपने जनपद पंचायत स्तर पर सीओ किए थे या कहीं और? श्रीमान सीओ महोदय को भी उसके अवगत कराया गया था मेरे द्वारा,
तो उन्होंने पंचायत को निर्देशित भी किया था कि वहाँ कचरा साफ़ करे, लेकिन इनके पास गाड़ी नहीं होने के अभाव से इनने कचरा साफ़ नहीं किए। तो मैं अपनी गाड़ी से खुद कचरा साफ़ कराया था। बाकी स्वच्छता के प्रति पंचायत का कोई भी ध्यान नहीं है। इस वर्ष तो इनके द्वारा नाली भी साफ़ नहीं की गई है दक्षिणी टोला वार्ड नंबर 18, 19, 20 में, ये जिसको अनदेखा करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ शासन से कि नगर परिषद का कुछ सुख हमको मिलता है बालाघाट रोड में, तो 18, 19, 20 ये तीनों वार्डों को नगर परिषद में और 10 वार्ड को ये लगा ही हुआ है, नगर परिषद से जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों चारों वार्ड को नगर परिषद में जोड़ा जाए, जिससे कि वार्ड वासियों को पूरी सुविधा मिल सके। नगर परिषद का आधा लाभ तो मिल ही रहा है अभी बालाघाट रोड में, और मैं चाहता हूं कि जुड़ने से ये वार्ड का विकास हो और अच्छा हो, इसके लिए नगर परिषद में जोड़ा जाए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कचरा वचरा भी है, जैसे वार्ड के लोग आप लोग डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ जैसे ये पास से बिल्कुल नगर परिषद की सीमा खत्म होती है, और उसके बाद आप लोग बिसोनी की सीमा के अंतर्गत वार्ड नंबर 20 में है। सबसे पहले तो ये बताइए क्या तकलीफ है आपको इन सब चीज़ों में? तकलीफ ये है भाई साहब यहाँ पे कि यहाँ 2 पंचायतों का लफड़ा है। एक तो एक साइड में नगर पंचायत पड़ता है, हम सरहद में है, इधर पे है बिसोनी पंचायत है। जब नगर पंचायत में साफ स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की बात आती है तो आकर के अतिक्रमण हटाना नगर पंचायत वाले करवाते हैं। हमने अपने मकान तोड़े, दुकान तोड़े और सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं हमने दी, रोडों को चौड़ा करने में उनको मदद करवाए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बढ़िया ये करके। लेकिन ये जो कचरे की जो समस्या है तो कुछ दिन तक ये लोग गाड़ी भिजवाते हैं, जब भी जाओ ये करके, और फिर उसके बाद में फिर गाड़ी बंद कर देते हैं। नियमित लोगों का स्वभाव ऐसा है कि बराबर नियमित वो कचरा डालने के लिए तैयार हैं। गाड़ी आती है तो बराबर डालते हैं। मेरे यहाँ से भी हम लोग लगातार डलवा रहे थे, आसपास के लोग भी डलवा रहे थे। बाद में फिर पता लगा कि इन लोगों ने गाड़ी बंद कर दी। जब गाड़ी वाले से संपर्क किया कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, तो नहीं साहब मेरी ड्यूटी कहीं और है और मुझे जाने के लिए मना करते हैं, तो मैं नहीं आ रहा हूँ। नगर पंचायत में जब संपर्क करते तो उनका यही कहना है कि भाई वो फलाना वार्ड, आपका जो वार्ड है वो बिसोनी में आता है। तो हमारा कहना ये है कि भाई जो लांजी का एक प्रवेश द्वार है, आप प्रवेश द्वार मान के चलते उसको, और बालाघाट से लांजी की सीमा जहाँ से शुरू होती है, नगर की सीमा जहाँ से शुरू होती है, और आप यहाँ से योजना बनाते हैं सारी चीज़ों के लिए, तो ये साफ इसके ऊपर में ध्यान दिया जाना चाहिए और ये कचरा उठाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि बरसात का सीजन है, गीला कचरा यहाँ फेंका जा रहा है और इसकी गंदगी हवा जिस साइड में जाता है उसी साइड में उस घर को तकलीफ होने लगती है। पर्टिकुलर नगर परिषद या बिसोनी यहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था तो करा दे कम से कम, या कोई ऐसी कोई व्यवस्था? अरे हम तो ये चाहते हैं कि चलो नगर पंचायत हमसे पैसा ले ले, वो पंचायत का मैटर है, वो पंचायत वाले ये कर ले। जो टैक्सेशन कचरा उठाने के लिए लाइट का, आज लाइट का लाभ हम लोग नगर पंचायत से ले ही रहे हैं, उन्हें लाइट काट देना चाहिए कि भैया हम आपके पंचायत में क्यों दें। बराबर। तो हमारे रोड के ऊपर में लाइट क्यों प्रोवाइड कर रही है नगर पंचायत को? सही बात है, काट देना चाहिए। तो आप कचरे का भी टैक्स देने को तैयार है? हम तैयार है। मतलब ये आप लोग, इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि आप लोग चाहते हैं कि हम हमारी भी सीमा, हमारे भी घर नगर परिषद की सीमा में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आ जाए, सौंदर्यीकरण की तरफ आए, अच्छा ये होगा, रख रखाव होगा, टैक्स देने में हमें कोई परेशानी नहीं है। बराबर।